कांग्रेस का इन दिनों हाल बिल्कुल बदल गया है। बहुत अच्छा। एक दिन गलती से भटकते भटकते मैं अकबर रोड की तरफ चला गया। ओहो। हाँ, तो उधर एक आदमी बड़ा बेहाल फटेहाल सा बैठा था। हाँ। मैं समझ गया कांग्रेस का ही समर्थक होगा, तो मैंने उससे बात की। मैंने उससे ये कहा कि भाई कांग्रेस का ये हाल क्यों है, कुछ सुधार के लिए करते क्यों नहीं। हाँ। तो बदले हुए सुर में उसने क्या कहा, सर कविता है सुनिएगा। पार्टी हार रही है, सहयोगी साइड लगा रहे हैं, हाँ। मुद्दा वो उठा लिया जो जनता से लिंक नहीं कर पा रहा है। पार्टी का हाल सुधारने के लिए क्या करें, कांग्रेस का थिंक टैंक खुद थिंक नहीं कर पा रहा है। अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे। भैया ये तो कमाल हो गया। कांग्रेस का थिंक टैंक खुद थिंक नहीं कर पा रहा है। जिस ईवीएम से खुद जीतते हैं उसी पे सवाल उठाने लगे। अगली पंक्ति समझ जाओ और अच्छी लग जाए तो जोरदार ताली। जिस ईवीएम से खुद जीतते हैं उसी पे सवाल उठाने लगे। सबने समझाया अब तो संभल जाओ, वो सचमुच संभल जाने लगे। अब तो संभल जाओ। भाई कविता भैया, भाई वाह, भाई विनीत बहुत अच्छे। वो सचमुच संभल जाने लगे। अच्छा गए भी कैसे, वहां जाम लग गया, इतनी तकलीफों इन लोगों को, इतने सारे वीडियो हमने देखे, झड़प भी हो गई आम लोगों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। तब सुनना, सचमुच संभल जाने लगे। पब्लिक की आवाज उठाने के लिए पब्लिक को दुखी करके रास्ता नाप दिया, जाम लगा, लोग गुस्साए और हमारा चुनाव चिन्ह हम ही पे छाप दिया। भाई जिंदाबाद। हमारा चुनाव चिन्ह हम ही पे छाप दिया। 10-12 साल से 89 चुनाव हार चुके हैं। अब तो लग गई है रेस, पहले 100 सेंचुरी कौन मारेगा, विराट कोहली के कांग्रेस। बहुत बढ़िया भाई, वाह बहुत अच्छे। विराट कोहली के कांग्रेस। सरकार के साथ मिलकर विपक्ष को भी संसद चलाना है। अब आप तय कीजिए सर, आवाज उठानी है कि शोर मचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। इन मुद्दों पर किसी भी सरकार को, ये चाहे वो भी मेरी सरकार हो या इनकी सरकार हो, यही मुद्दे नहीं, ये राष्ट्र के मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर संवेदनशीलता से सबको विचार करना चाहिए। ये मस्जिद में खुदाई अभियान, ये सबसे कुछ नहीं होगा। इस सद्भाव की खुदाई और प्रेम की और आपसी भाईचारे की खुदाई मत कीजिए। देश में कैसे देश का विकास हो, इस पर प्रयास कीजिए और सबको करना चाहिए। देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 370 हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ट्रिपल तलाक हो, जीएसटी का मामला हो, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए वो पूरा करने का काम किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तोड़ दिए उन्होंने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हज़ार रुपये 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जाते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो 1.5 गुना एमएसपी देने का काम हमने किया है, और 22 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, KCC कार्ड देने का काम किया। ये अनगिनत ऐसी योजनाएं जो माननीय नरेंद्र मोदी लगातार करें, चाहे नैनो यूरिया की बात हो, इस तरह की योजनाएं लगातार लेके आए। घिसोगे कब तलक औरों का चंदन, ये बताओ तो। पहली लाइन ही गजब है। तो पहली लाइन पे ताली दे दो यार। अजय जी, घिसोगे कब तलक औरों का चंदन, ये बताओ तो। करोगे दूर कब मित्रों से अनबन, ये बताओ तो। मुसलसल दोष ईवीएम को ही देते राहुल जी, करोगे हार पर कब आत्ममंथन, ये बताओ तो। बढ़िया करोगे। और बहुत अच्छा एक मुक्तक यदि समझ में आ जाए तो, हवाएं तो सुहानी थी मगर तूफान बन बैठी, तुम्हारी खुद की दीवारें ही उनके कान बन बैठी। सर तुम्हारी बहुत बढ़िया। नहीं मानोगे बिल्कुल भी, मगर सच ये है राहुल जी, तुम्हारी गलतियां इनके लिए वरदान बन बैठी। तुम्हारी गलतियां। और सर
सर निकल के आई। और भैया, आखिरी सुन पोइट्री लीजिए, निकल के आई। धन्यवाद। सटायर में पोइट्री। और आखिरी सुन लीजिए सर, मैं एक ऐसे विषय पर अभी इंगित करना चाह रहा हूं जो देश भविष्य में देखने वाला है। सुनिएगा, बहुत दिन बाद अब संयोगवश ऐसी घड़ी आई, सदन में मिल के बैठेंगे बहन के साथ में भाई। मुखर ज्यादा है कुछ बहना, यही लगता है भाई पर, कहीं भारी न पड़ जाए बहन जी की ही परछाई। ध्यान रखना सर, ध्यान रखना। धन्यवाद सर, ध्यान रखिएगा सर। भाई साहब, सर आपने जो भी सजेशन दिया है, सुझाव स्वीकारना हाँ, चाहिए सर। और पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी को। धन्यवाद, हम सर। हार रहे हैं तो कुछ कमी हम में भी हो सकती है, उसका हम सुधार करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कह रहे हैं है हो सकती नहीं। कमी भी है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इसको स्वीकारते हैं, लेकिन साथ में मशीन और मशीनरी का भी खेल है, ये भी आसान नहीं है। ये षड्यंत्र भी दो लोगों की चल रही है देश में, इसको भी जनता को समझने की जरूरत है। और भाई और बहन का जो है ना, ये अटूट प्यार है, ये बंधन आजीवन का है, ये चलता रहेगा। समाज और देश के लिए दोनों मिलकर लड़ते भी रहेंगे। एक भाई साहब, एक राखी मेरे हाथ में भी हमने है। कब कहा कि आजीवन का संबंध नहीं है उनका, जन्मांतर का संबंध रहना चाहिए भाई भाई बहन का। लेकिन अजय जी, ये जनता भी करी है समस्या, सुनते कहाँ है आपकी भाई, आपकी भी नहीं सुन रहे आपके बड़े लोग। कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई हम साहब, जो हम में कमी होगी हम उसकी सुधार करें। आम आदमी की बात सुन लो भाई साहब। सर 10 सालों में कांग्रेस 47 विधानसभा चुनाव हारी है। 10 सालों में, मैंने भी पढ़ा था कहीं पे, अब पता नहीं कितना गलत है सही है, लेकिन इतना सही हार बहुत रही है, वो लगातार हार रही है। इतना वो हार रही है कि देखिए, सर्दी दिसंबर सर शुरू हो गया है तो हम लोग स्वेटर लेते हैं, जैकेट लेते हैं। राहुल गांधी जैकेट वाले के पास गए, कहने लगे भैया हमको एक जैकेट दे दो। तो उसने कहा किस कलर की, तो कहा ग्रीन। राहुल गांधी ग्रीन कलर की जैकेट पहन कर आए। उन्होंने सोनिया जी से पूछा, मम्मी जी से, मैं कैसा लग रहा हूँ? उसका जवाब सुनिएगा और आनंद आ जाए तो ताली बजाइएगा। तो राहुल गांधी ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ? तो सोनिया जी ने कहा जैकेट वाले तक ने तुमको हरा दिया है। सर 4 लाइन और सुन लीजिए। अभी केजरीवाल पे सर अभी पानी किसी ने फेंक दिया तो पूछा जा रहा है किसने फेंका, कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। उस पर सुन लीजिए। भाजपा बोली वो घटना हमारे द्वारा किसी ने मानी नहीं है। कोई पार्टी ये नहीं कह रही कि पानी हमारे द्वारा हमारे लोगों ने फेंका। वो घटना हमारे द्वारा किसी ने मानी नहीं है, ये बात इतनी भी पुरानी नहीं है। भाजपा बोली आदमी तो हो सकता है हमारा, पर ये सच है हमारा वो पानी नहीं है। भाजपा बोली वो आदमी तो हो सकता है, पर ये सच है हमारा वो पानी नहीं है। हम पानी बर्बाद क्यों करें, हम भाजपाई हैं, राष्ट्र वंदना गाने निकले हैं। हम पानी क्यों बर्बाद करेंगे जबकि हम बचाने निकले हैं। हमारी हरकत होती तो आप ऊब सकते थे, हम देते तो चुल्लू भर देते जिससे आप डूब सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिडिल क्लास वाली महंगाई कम करनी नहीं है या करोगे, कुछ है इलाज? किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और आप अगर कह भी नहीं रहे अब तो कहती है वो करती है। और अगर महंगाई की बात करेंगे, अगर महंगाई दर को अगर आप देखेंगे तो ये महंगाई दर सीजनल भी होती है, लेकिन अगर कांग्रेस के शासनकाल में अगर देखें तो 10% से ज़्यादा महंगाई दर रही है उनके 10 साल के अंदर, ठीक है। और अगर हमारी इस समय की महंगाई दर को देखेंगे तो आप 4.5-5% के आसपास रहती है। लेकिन महंगाई दर तो कम होगी, महंगाई कब कम होगी? हर एक सफ़र का होता कोई उसूल है, उम्मीद उनसे लेकिन इसकी फिजूल है। बातों के जाल में फिर फंस जाएंगे सभी, वो सोचता है ऐसा तो उसकी भूल है। तो कांग्रेस पार्टी जो खटाखट करके वायदे लाती है, इसलिए जनता उनके झांसे में कभी नहीं आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है डंके की चोट पे करती है, और जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आए माननीय नरेंद्र मोदी लेके आए। महंगाई पर जब प्रश्न पूछिए तो इतना वो कह रहे हैं आपके टाइम में दर बहुत ज़्यादा थी, डबल थी, इससे अभी दर कम है। महंगाई पर जब प्रश्न पूछिए तो ऐसा तर्क देते हैं कि सब लोग लपेटे में नेताजी की हंसी से उबर नहीं पाते। हर बार वही है, इतना % यहाँ, उतना % वहाँ, पाकिस्तान में वहाँ, अमेरिका में वहाँ, इंडिया में वहाँ, चाइना में वहाँ। नाम लेते हैं। भाई आलू टमाटर प्याज का दाम क्यों बढ़ गया, हम तो ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है। मैं तो इनसे एक नहीं, बस एक ही बात, यही अजय उपाध्याय जी है
ये बहुत बार श्रीलंका का एग्जाम्पल दिए हैं, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिए हैं, ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे कि वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। देश में यदि 2000 का नोट किसी के पास एक्स्ट्रा मिल जाए तो मोदी जी खुदाई के लिए अपने जो यंत्र तंत्र षड्यंत्र उनका है ईडी सीबीआई आईटी भेज देते हैं। 2100 करोड़ रुपए का पैसे की लेन देन की बात अडानी की आई। मित्र है ना भाई, इतना करीबी मित्र है, दिल का मामला है, दिल का रिश्ता है। और ये भी तय है कि यदि उनके यहाँ एक चपरासी ये भेज दें तो बड़ा कष्ट होगा इनको, रात में नींद नहीं आएगी और वो जो है चपरासी हो सकता है घूमकर इनके घर की तरफ ना आ जाए, ये डर है। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही अभी कि खुदाई और कोर्ट की बात। जिला जज ने जो भी निर्णय दिया और उसके 2 घंटे के अंदर सूट बूट पहनकर एसपी कलेक्टर चला गया। ये जो हजारों पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, हजारों लड़कों के भविष्य की बात है। पेपर लीक मामले में इतनी तेजी क्यों नहीं दिखा पाती यूपी सरकार? इतनी महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं सरकार दिखा पाती? ये तय है कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग आपकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय भी दिया है और बात सच है। सदस्यता जो राहुल जी की गई थी, सबने देखा वो कोर्ट ने क्या किया था। जिला कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं जिसने निर्णय दिया और वो फिर रिटेन हुआ। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या इस देश में कर रहा है और किसके इशारे पे कर रहा है। पर एक बात सच है, ये सब छोड़िए। आपको यदि लोगों ने बहुमत दिया है विकास के लिए, ईमानदारी से लोगों के कल्याण के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की जो प्रतीक से जो आपको नफरत है, मैं समझता हूं दिया कुमारी या अनंत। आप तो कह रहे हो, आप कह रहे हो दिया है लोगों ने, आप ही कह रहे हो लोगों ने नहीं दिया, अब आप कह रहे हो दिया है। नहीं भाई, जैसे भी है यंत्र षड्यंत्र से इन्होंने जीत तो लिया ही है, तो जीता है तो ठीक है, कम से कम अच्छे काम तो कीजिए, फिर खुदाई की क्या जरूरत है आपको। दूसरी बात, संविधान पर प्रश्न मत लगाइए। अभी दूसरी आई है, संविधान पर प्रश्न मत लगाइए। ये देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, महात्मा गांधी के सपनों का उसमें कहीं ना कहीं दर्पण है, विवेकानंद जी के सोच का वो प्रतीक है। उस पर प्रश्न लगा रहे हैं और उससे नफरत आपको हो सकती है, लेकिन ये देश के लिए वो मूल दस्तावेज है। गीता, बाइबिल और कुरान से भी ऊपर है हमारा वो स्वाभिमान है। ये तो कम से कम स्वीकार कर लिया अजय उपाध्याय जी ने, स्वामी विवेकानंद जी को स्वीकार किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा कि उनका ये संविधान है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने वाले, संविधान को तार तार करने वाले लोग कह रहे हैं कि संविधान का अपमान मत कीजिए। अरे संविधान का अपमान कौन कर रहा है? संविधान का अपमान आप कर रहे हैं। संविधान की कोरी किताब लेकर के घूमते रहते हो। मैं पूछता हूं कि इनके पक्ष में फैसला आता है तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, देश में सब अच्छा चल रहा है। इनके पक्ष में फैसला ना आए तो मोदी जी के कंट्रोल से चल रहा है, मोदी जी के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल है। ये कैसी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है आपकी? ये दोहरा चरित्र, मतलब ये दोहरा चरित्र नहीं बोले तो क्या बोले इसको? ये लगातार दोहरा चरित्र अपना करके डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हो। और सिलेक्टिव राजनीति क्यों करते हो भाई? रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहा है तो मैं तो यही कह रहा हूं, आपके रिमोट कंट्रोल से नहीं मोदी जी के चल रहा है। अडानी के जांच करा दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। नहीं कराएंगे आप। मुझे अडानी पे आ जाइए, रुक जाइए। ये नहीं, अडानी पे आपने पीछे पूछा। किशोर जी पहली बार तो जवाब दे रहे हैं। किशोर जी बड़ा अडानी करते हैं। अडानी से बड़ी मित्रता है इनकी। प्रेम क्यों नहीं जाता है? मैं पूछता हूं कि लगातार उनके साथ आपके बड़े बड़े नेताओं के फोटो रहे। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने, सोलर प्रोजेक्ट अशोक गहलोत जी की सरकार में पास हुआ। 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल जी ने वहाँ पास कराया। केरल के अंदर एमओयू साइन हुआ पोर्ट का, इन्हीं की विकास अघाड़ी सरकार ने एक पोर्ट का एमओयू साइन किया। उधर ममता दीदी इनकी गठबंधन के साथी, उनके साथ में उन्होंने एमओयू साइन किया। किशोर जी जब अपने घर में आता है, अपने स्टेट में आता है तो कहते हैं कि अरे आ जाने दीजिए। हमने साफ सुथरी तरीके से वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया है। और जब दूसरा, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी या केंद्र सरकार अगर उनको सहयोग करती है और दूसरे राज्यों की सरकारें उनको सहयोग करती है तो कहते हैं ये तो मोदी मित्र है। अरे कब तक ऐसा ड्रामा करोगे भाई? कब तक देश के उद्योगपतियों को गाली दोगे? कब तक देश की जनता को गाली दोगे भाई? हम तो सिर्फ एक प्रश्न है और सिर्फ 10 सेकेंड का बात कर रहे हैं। अडानी पर जांच कराने में आपको क्या प्रॉब्लम है? हम तो जांच की बात कर रहे हैं। वो कहाँ गया, कहाँ क्या किया, किसके साथ क्या संबंध है? हमारे साथ गलत संबंध। आपको 10 सेकंड में क्या, मैं 1 सेकंड में जवाब देता हूं। बहुत आपको समस्या है। रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाने वाले लोग क्यों नहीं जाते हो भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? क्यों नहीं जाते हो? क्यों परेशान कर रहे हो देश के उद्योगपतियों? देखिए मनोज भाई,
मनोज भाई प्रयास जरूर कर रहे हैं कि अडानी का प्रवक्ता बने और देखिए अच्छा एक बात बताओ, अब आप सब पूछते हो सवाल, आप सवाल पूछते हो और फिर वो जवाब देते तो कह रहे प्रवक्ता बनने, इनसे क्यों पूछ रहे हो? फिर अडानी से पूछो जाके। हम तो अडानी पर कोई बात रख देना तो दिक्कत है कि भाजपा का प्रवक्ता खुद डिफेंड करने लगता है। समस्या ये है, भाजपा प्रवक्ता अडानी पर जैसे कोई प्रश्न कीजिएगा उस पर जो है ये उत्तर मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं देश के नागरिक जो हमारे उद्योगपति है उनके पक्ष में खड़ा हूं। मैं जॉर्ज सोरोस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं विदेशी ताकतों का प्रवक्ता नहीं हूं, जो आतंकवादियों का प्रवक्ता नहीं हूं, बाटला एनकाउंटर में मारे गए उनके लिए प्रवक्ता नहीं हूं, अफजल गुरु का प्रवक्ता नहीं हूं, याकूब मेनन का प्रवक्ता नहीं हूं, पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, चीन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन भारत के 135 करोड़ देशवासियों का मैं प्रवक्ता बनना पसंद करूंगा।